हेलो एवरीवन। तो आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जाने आमलकी एकादशी की कथा। तो प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। वहाँ चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्न रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। इस नगर में सभी विष्णु भगत थे और एकादशी का व्रत जरूर करते थे। एक बार फागुन शुक्ल एकादशी आई। सभी ने पूजा कथा कर रात्रि जागरण किया। तभी वहां एक शिकारी भी आ गया जो महापापी और दुराचारी था। भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद उसका निधन हो गया। शिकारी के अनेकों पापों के कारण वो नरक का भोगा बनता, लेकिन उससे अनजाने में हुए आमलकी एकादशी व्रत के फलस्वरूप अगला जन्म राजा विदुरथ के यहाँ लिया। उसका नाम रखा गया वसुरथ। वसुरथ श्री विष्णु जी की भक्ति करता था। एक दिन वह जंगल में रास्ता भटक गया। वहां एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन इन दुराचारियों के अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा वसुरथ के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने समूचे डाकुओं को नाश कर दिया। लोगों ने हमला किया, लेकिन उसके शरीर से प्रकट हुई स्त्री ने उन सबको मार दिया। राजा जब नींद से जगा तो देखा कि काफी संख्या में लोग मरे हुए हैं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। कथा के अनुसार यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। इस व्रत से सुख समृद्धि आती है। तो फागुन शुक्ल एकादशी तिथि है 20 मार्च 2024 को और फागुन शुक्ल